सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लूजी अपने लिए ड्रेस बाय करने आई हुई है, जहां उसे एक ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आ भी गई। तो वहीं दूसरी लड़की कहने लगी कि ये ड्रेस आप पर इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको इस ड्रेस में बस देखता ही रह जाएगा एंड जो लोग आपको जानते नहीं है वो लोग भी आपको नोटिस करने लगेंगे। तो ये बात सुनकर लूजी खुश होने लगी। फिर जब वो कॉलेज में थी एंड क्लास एंड के टाइम बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो तब शैंग भी लूजी के बराबर में आकर खड़ा हो गया। बारिश के रुकने के इंतजार में लूजी शैंग को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है और फिर एक बार फिर इमेजिन करने लगती है कि आज मौका अच्छा है, यानी ये अकेला है, इसलिए इसको पहले मैं हेलो करूंगी, फिर बताऊंगी कि मैं लूजी हूँ सेम स्कूल से एंड मैं सिर्फ स्कूल टाइम से इसको नहीं जानती बल्कि बचपन से जानती हूँ, क्योंकि एक बार चर्च के बाहर हम दोनों ने शादी करी थी एंड तुमने मुझसे बोला था कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। शैंग हैरानी से पूछता है कि क्या सच में मैंने ऐसा बोला था कि तुम सिर्फ मेरी हो? इसका मतलब लूजी को पता चल चुका है कि शैंग उसके बचपन का क्रश है कि तभी इमेजिनेशन एंड हुई। और अब इससे पहले कि लूजी शैंग से बात कर पाती कि तभी हानिया रेनकोट लेकर शैंग के पास आ जाती है एंड यहाँ हानिया ने भी सेम लूजी जैसी ड्रेस पहन रखी थी, जिसकी शैंग तारीफ करने लगा। तो तब हानिया खुश हो जाती है और फिर तभी ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए। यानी एक बार फिर शैंग ने लूजी को नोटिस नहीं करा बल्कि इग्नोर कर दिया, जबकि लूजी ने भी सेम ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए वो वापस अपने रूम में आ जाती है एंड काफी बुरी तरह रोकर कुछ लाइंस लिखती है कि शैंग उसको कितनी तकलीफ दे रहा है। और फिर तभी उसने उस ड्रेस को भी डस्टबिन में फेंक दिया जो कि सेम हानिया की जैसी थी। और फिर जब वो रूफ टॉप पर थी तो तब यहाँ वो अपना सीक्रेट लिखती है कि लूजी शैंग को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं है। और फिर तभी उन लाइंस को प्लांट्स रख के छुपा देती है, जिसके बाद अब दिखाया गया कि लूजी जब अपने रूम में थी तो तब एक न्यू रूममेट यहाँ आई जिसका नाम है बाली, साथ ही उसका बॉयफ्रेंड भी साथ में था। लूजी बाली को पूरा रूम दिखाती है एंड जो रूममेट्स इस टाइम रूम में नहीं थी उनके बारे में भी बताने लगी। और फिर जब बाली बोली कि हमें वी चैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेना चाहिए, तो ये सुन लूजी जब अपनी आईडी स्कैन करा रही थी कि तभी बाली का बॉयफ्रेंड जिसका नाम गाबी है वो भी आईडी स्कैन कर लेता है एंड बोला कि मैं तुमको ऐड कर रहा हूँ ताकि अगर मैं बाली से कांटेक्ट नहीं कर पाऊँ तो तुम मुझे उसकी अपडेट्स दे सको। बाली गुस्से से अपने बॉयफ्रेंड को देखने लगी, फिर उसने उसे यहाँ से भेज दिया ये कहकर कि जाओ तुम अपनी क्लास के लिए लेट हो रहे होंगे। और फिर जब उसका बॉयफ्रेंड यहाँ से चला जाता है तो तब वो लूजी से सॉरी बोलती है अपने बॉयफ्रेंड के बिहेवियर के लिए। लूजी कहती है कि इट्स ओके। तो तब बाली पूछने लगी कि क्या तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है? लूजी बोलती है कि नहीं। तो तब वो पूछने लगी कि तो फिर क्या तुम्हारा किसी पर क्रश है? तो ये सुन लूजी चुप हो गई। तो तब बाली को समझ आ गया कि लूजी को पक्का कोई पसंद है, इसलिए वो अपने कार्ड्स बाहर निकालती है एंड उनमें से किसी एक कार्ड को लूजी से चूज करने का बोलती है। और फिर जब लूजी ने एक कार्ड चूज कर लिया तो तब वो उसे उसकी लव लाइफ के बारे में बताने लगी। लूजी ने हमें वॉइस ओवर में बताया कि ये लड़की धीरे धीरे मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई क्योंकि ये नेचर में बहुत ही अच्छी थी। पहला अब हम लूजी को स्टडी करते हुए देखते हैं कि तभी उसने कुछ लोगों की बातें सुनी जो कि सब डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे शैंग का ब्रेकअप हो चुका है। तो ये सुन लूजी काफी बुरी तरह शॉक रह गई, इसलिए जब उसने भी जल्दी से इस न्यूज को देखा तो उसे पता चला कि ये बात सच है। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें शैंग दिखाया गया जिसे हानिया ने वॉइस मैसेज सेंड कर रखा है कि माना हमारा ब्रेकअप हो चुका है लेकिन तुम तब भी एकदम से दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे। शैंग उठता है यहाँ से जाने के लिए कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी गई जो कि सॉन्ग सिंग कर रही है। उस लड़की की वॉइस बहुत ही प्यारी थी, इसलिए इससे पहले कि शैंग उस लड़की को देख पाता कि तभी जैंगविंग यहाँ आ गया शैंग को आवाज़ देते हुए, जिससे शैंग हल्का बोलने के लिए कहता है ताकि जो सॉन्ग सिंग कर रही है वो डिस्टर्ब नहीं हो। बाय द वे वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लूजी ही थी जो कि समझ जाती है कि शायद कोई है, इसलिए जब चेक करने आई तो पता चला कि जो भी कोई था वो जा चुका था। फिर लूजी को वॉल पर एक क्वेश्चन लिखा दिखा जिसको शायद शैंग नहीं लिखा होगा, बट लूजी इस बात से अनजान क्वेश्चन के नीचे आंसर लिख देती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूजी जब बाली के साथ लाइब्रेरी में थी तो तब बाली लूजी को थोड़ी बहुत टिप्स देती है जिसकी हेल्प से लूजी अपने क्रश की अटेंशन पा सके। इसलिए पहले वो एक लड़के के पास गई
एंड उससे बात करने की कोशिश करने लगी, बट वो बाली में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। फिर बाली दूसरे लड़के के पास जाती है, बट वो भी बाली को इग्नोर कर देता है। फिर जब बाली तीसरे लड़के के पास आई तो तब उसे यहाँ से भी कोई अटेंशन नहीं मिली, यानी कि उसने भी बाली को काफ़ी बुरी तरह इग्नोर कर दिया। लूसी ये सब देखकर हंस रही थी। और फिर अब जब लास्ट में बाली फोर्थ बॉय के पास आती है एंड जानबूझकर कुछ गिरा कर उसको टिश्यू देने लगी, तो तब वो लड़का बाली के कपड़े पकड़ के उसे ऊपर उठाता है। एक्चुअली ये और कोई नहीं, बाली का बॉयफ्रेंड गाबी था, जिसे देखकर बाली के होश उड़ गए। अब हम देखते हैं कि बाली कैसे गाबी को समझा रही है कि वो बस लूसी को सिखा रही थी कि फ्लर्ट कैसे करा जाता है, वरना उसका किसी भी लड़के को छेड़ने का इरादा नहीं था। तो तब पहले तो गाबी मान नहीं रहा था, लेकिन जब लूसी ने बताया कि हाँ ये बात सच है, तो तब जाकर गाबी मान गया। इसलिए बोला कि तुम्हें एज ए सॉरी मुझे किस करनी होगी। बाली गाबी को किस कर देती है, तो तब जाकर वो उसे माफ करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी जब बाईसाइकिल पार्क कर रही होती है, तो तब उसने देखा कि कैसे एक लड़की ने शैंक को पकड़ रखा है एंड उसे छोड़ नहीं रही, ये बोलकर कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो क्योंकि अब तुम सिंगल हो ना, वरना मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। शैंक कहता है कि पर तुमको मेरा फ्रेंड पसंद करता है, इसलिए मैं तुमसे किसी तरह का रिलेशन नहीं रख सकता हूँ। लेकिन वो लड़की मान नहीं रही होती है कि तुम अपने दोस्त की वजह से मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। इसलिए लूसी ने आकर उस लड़की को जानबूझकर धक्का मारा, जिस वजह से वो शैंक को छोड़ देती है। शैंक भी थोड़ा बहुत लूसी को पहचान गया था, इसलिए पूछने लगा कि क्या तुम मेरे स्कूल वाली लूसी हो। लूसी मन ही मन सरप्राइज रह गई कि क्या शैंक को मेरा नाम याद है, यानी कि वाकई ये मुझसे बात कर रहा है। शैंक उस लड़की से बोलता है कि मुझे अपनी स्कूल मेट से अकेले में बात करनी है। तो तब वो लड़की चिढ़कर एंड लूसी को धक्का मारकर यहाँ से चली गई। लूसी कहती है कि तुमको मेरा थैंक्स करना चाहिए बिकॉज मैंने तुम्हारी हेल्प जो करी। तो तब शैंक बोला कि बिल्कुल चलो, मैं तुम्हें अपनी साइड से कॉफी पिलाता हूँ। और फिर जब जाने लगा तो तब लूसी वहीं खड़ी रह जाती है, क्योंकि वो बहुत बड़े शौक में है कि क्या वाकई आज शैंक मुझसे बात कर रहा है, कहीं ये मेरी कोई इमेजिनेशन तो नहीं। साथ ही वो मुझे अपने साथ कॉफी पर भी लेकर जा रहा है। लेकिन जब शैंक पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें आना नहीं है, तो तब वो खुशी खुशी उसके साथ जाने लगती है। दोनों कैफे में आ गए, जहाँ पहले तो थोड़ी देर तक एक दूसरे से बात नहीं करते। फिर शैंक अपने बारे में बताने लगा, लेकिन तभी लूसी ने उसे चुप करा दिया और बताती है कि मैं तुमको जानती हूँ, आप स्कूल में बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग और फेमस थे। शैंक हैरानी से लूसी को देखने लगा। फिर अब लूसी ने और भी कई सारी बातें बताई जो कि सब शैंक से रिलेटेड थी, जो सब सुनकर शैंक को अंदाजा हो जाता है कि लूसी उसे अच्छे से जानती है। इसलिए कहने लगा कि ये बात अजीब है कि तुम मुझे इतने अच्छे से जानती हो, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से बात नहीं करी, यानी हमें किसी न किसी बहाने एक दूसरे से बात करनी चाहिए थी। तो तब लूसी चुप हो जाती है, क्योंकि अब भला वो शैंक को क्या ही बताए कि वो हर बारी कितनी कोशिश करती थी शैंक से बात करने की, लेकिन वो ही उसको हमेशा इग्नोर कर देता था। एंड अब क्योंकि लूसी को भी रियलाइज हो रहा था कि वो एक्साइटमेंट में ज़्यादा बोल रही है, इसलिए वो तभी यहाँ से जाने लगी, ये कहकर कि मैं आपका और ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहती हूँ। और जब चली गई तो तब शैंक भी लूसी के पीछे पीछे आ गया एंड लूसी को रोककर उससे उसकी वीचैट आईडी मांगता है। लूसी के लिए ये बात भी काफ़ी शॉकिंग होती है कि क्या शैंक उसकी आईडी मांग रहा है, यानी कि उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है। इसलिए पहले तो वो आईडी स्कैन के लिए अपना मोबाइल निकाल कर देने लगी, लेकिन तभी रुक जाती है। फिर खुद से शैंक के मोबाइल में अपनी आईडी सर्च करके दे देती है और फिर तभी शैंक को बाय बोलकर चली गई। एक्चुअली लूसी ने अपना मोबाइल शैंक को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसके मोबाइल में जो वॉलपेपर लगा हुआ है उसमें एक पोएम की 2 लाइंस लिखी हैं जो कि शैंक और लूसी के नेम से रिलेटेड हैं। और फिर तभी लूसी ने याद करा कि जब मैं स्कूल में थी एंड पूरी क्लास के सामने खुद को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो तब मुझे मेरी टीचर ने इसी पोएम की 2 लाइंस सुनाई थी, जिसमें मेरा भी नेम था और शैंक का भी। इसलिए तभी से ये पोएम मेरी फेवरेट बन गई थी। सीन कट होता है और अब हम बाली को देखते हैं जो कि रो रही है क्योंकि उसकी अपने बॉयफ्रेंड गाबी से लड़ाई हो चुकी है। तो तब लूसी बाली को चुप कराने की कोशिश करती है एंड समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। तो तब बाली ने रिप्लाई दिया कि तुमने कभी किसी को डेट नहीं करा है, इसलिए तुम मेरे दर्द को समझ नहीं पाओगी। तो तब लूसी कहती है कि माना मैंने कभी किसी को डेट नहीं करा, लेकिन जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ उस पर मेरा 15 साल से क्रश है, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकती हूँ। तो ये सुन बाली के होश उड़ गए कि क्या 15 साल से, इसलिए वो अपना दुख भूलकर सूजी से उसकी पूरी लव स्टोरी सुनने बैठ जाती है। साथ ही ये बात जानकर भी खुश है कि आज फाइनली सूजी अपने क्रश यानी शैंक से बात कर पाई है। और वहीं रात में हमें शैंक दिखाया गया जो कि ज़ैंगमिंग के साथ था, जहाँ जब ज़ैंगमिंग बोला कि वैसे ये बात कितनी अजीब है ना कि तुम्हारी स्कूलमेट लूसी जो कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऊपर से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है,
और फिर भी तुम उसे जानते नहीं। तो तब शैंक बताने लगा कि पता नहीं मैं स्कूल टाइम में उसको नोटिस कैसे नहीं कर पाया, शायद मेरा फोकस अपनी स्टडी पर रहता था। और फिर बताने लगा कि वैसे आज मेरी लूजी से मुलाकात हुई थी, हम दोनों साथ में कॉफ़ी पीने गए थे। जैंग मिंग शॉक रह जाता है और बोलता है कि क्या तुम दोनों ने बात करी। तो तब शैंक बताता है कि हाँ, एंड ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी कि मैं उससे फर्स्ट टाइम बात कर रहा था, लेकिन उससे बात करते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसे पहले से जानता हूँ, यानी वो मुझे अपनी बचपन की क्रश की याद दिला रही थी। जब मैं छोटा था तो एक लड़की को पसंद करता था, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही वीक हुआ करता था, जिस वजह से बच्चे मुझे बुली करते थे। तो तब वही लड़की मुझे उन बुलीज से बचाती थी। जैंग मिंग हंसने लगा कि क्या बात तुमको बचपन में ही अपना पहला प्यार मिल गया था। तो तब शैंक कहता है कि प्यार नहीं, मैं बस उसे पसंद करता था, यानी कि वो मुझे बस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी। पता नहीं इस टाइम वो कहाँ होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी में होगी, और पता नहीं स्टडी में क्या कर रही होगी। बहुत सी बातें हैं जो मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन जान नहीं सकता हूँ। इसलिए जब मैं लूजी से मिला एंड मैंने उससे बात करी, तो उससे बात करने पर मुझे अपनी बचपन की फ्रेंड याद आ गई, इसलिए मुझे लूजी में और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। जैंग मिंग कहता है कि तुम आज मुझे ये बातें बताते हुए काफ़ी सीरियस और क्यूट दिख रहे हो, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए वो लड़की यानी कि तुम्हारी बचपन की दोस्त कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं विश करूँगा कि तुम जल्द से जल्द उस लड़की से मिल पाओ। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.